नमस्कार सभी को। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन लर्नर। और बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आई है, जो कि आई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। बम्पर वैकेंसीज है दोस्तों। आइए एक बार देखते हैं। आप एचपीएससी की जब वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट सेक्शन में जब जाएंगे, तो वहाँ पे आज आप देखें कि 8 अगस्त की डेट में काफ़ी सारे नए एडवर्टीजमेंट कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे काम का एडवर्टीजमेंट है वो एडवर्टीजमेंट नंबर 19 ऑफ 2025। इसमें ये एडवर्टीजमेंट जो है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, असिस्टेंट इंजीनियर म्यूनिसिपल इंजीनियर इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज, और सब डिविजनल इंजीनियर पंचायती राज डिपार्टमेंट। टोटल 153 वैकेंसीज है दोस्तों। और जब आप इस एडवर्टीजमेंट को क्लिक करेंगे तो पूरे एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। और अब हम देखते हैं दोस्तों इस एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ को डिटेल में। तो देखते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 19 ऑफ 2025। आज की डेट यानी कि 8 अगस्त की डेट में पब्लिश हुआ है। और कमीशन ने वेरियस पोस्ट, ग्रुप बी पोस्ट के लिए, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर पब्लिक वर्क्स, म्यूनिसिपल इंजीनियर इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज, और सब डिविजनल इंजीनियर इन पंचायती राज डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। तो देखते कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जब आप पेज पे आते हैं उसमें सारी वैकेंसीज का ब्यौरा इन्होंने दिया है। तो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखते हैं। टोटल तो 153 वैकेंसी, इसमें कैटेगरी वाइज देखते हैं और एडवर्टीजमेंट नंबर वाइज। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जनरल की है 43 वैकेंसीज। डीएससी ऑफ हरियाणा 08, ओएससी ऑफ हरियाणा 08, यानी कि टोटल एससी कैटेगरी में है 16 वैकेंसी। बीसीए बीसीबी मिला के टोटल है 13 वैकेंसीज। ईडब्ल्यूएस ऑफ हरियाणा की 8 वैकेंसीज, तो टोटल हो गई 80। और इसमें ईएसएम हॉरिजॉन्टल में इन्होंने बताया है जनरल या फिर अनरिजर्व्ड में 02, एससी में 01। सिमिलरली अगर म्यूनिसिपल इंजीनियर में जाएं 23, 9, 7, 4, तो टोटल 47। ऐसे ही सब डिविजनल इंजीनियर पंचायती राज में जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे 13, 5 एससी के लिए टोटल, एंड 5 ओबीसी के लिए, और 3 है ईडब्ल्यूएस ऑफ हरियाणा के लिए। टोटल हो गई 26। तो टोटल वैकेंसी है 153। बहुत ही अच्छी वैकेंसी दोस्तों। मैं तो इसको कहूँगा बहुत ही गुड वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। क्योंकि अभी आपने देखा था कि लास्ट ईयर 2024 में ही एईज की रिक्रूटमेंट हुई है, और ये देखिए 2025 में ही इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाल दी। तो कितना ज़बरदस्त तरीके से रिक्रूटमेंट चल रहा है। ये दिखाता है कि कितनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों के लिए आ रही है। तो ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगा 12 अगस्त से चालू। और क्लोजिंग डेट क्या है, 1 सितंबर 5 PM पे क्लोजिंग डेट है इसकी। वेट मत कीजिएगा दोस्तों, अपना लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। फॉर्म को आप टारगेट करिए कि 20 अगस्त से पहले पहले आप फिल कर दें। फॉर्म फिल करके आप टेंशन फ्री हो जाएं और तैयारी में लग जाएं। आगे थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है, क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा डिमांड करी हैं, वो देख लेते हैं। तो जो इसमें नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में बताया, डेट ऑफ पब्लिकेशन बता दिया, ऑनलाइन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेम ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एब्रीवेशंस बता दिया कि बीसीए का मीनिंग क्या है, बीसीबी का मीनिंग क्या है, ओएससी डीएससी क्या चीज़ है, ईडब्ल्यूएस क्या चीज़ है, वो सारा एब्रीवेशंस बता दिया। बात है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस पे। जो एई सिविल इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, रेगुलर डिग्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन डिग्री थ्रू पार्ट टाइम इवनिंग क्लास डिस्टेंस एजुकेशन मोड एंड यूनिवर्सिटी नॉट अप्रूव्ड बाय एआईसीटी आर नॉट एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट। तो रेगुलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की। सिमिलरली म्यूनिसिपल इंजीनियर सिविल में अगेन डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इट्स इक्वलेंट फॉर एनी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और हायर एजुकेशन। सब डिविजनल इंजीनियर सिविल में डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन। क्लोजिंग डेट इन्होंने बता दी कि कब तक है क्लोजिंग डेट। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। फॉर ऑल पर्सन्स ऑफ हरियाणा विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओएससी डीएससी बीसीए बीसीबी ईएसएम
EWS and women candidates only 250. DESM candidates of Haryana belonging to vertical category that is OSC, DSC, BCA, BCB again 250. इसके अलावा जो DSM categories of Haryana belonging to UR category 1000 और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़। फिर बताया कि इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड क्या होगा, उसके बारे में एक जनरल डिटेल है। एज लिमिट को एक बार देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड शुड नॉट बी मोर देन 42 ईयर्स। प्लीज 42 ईयर्स याद रखिएगा। जनरली काफ़ी सारे इनके एग्जाम 40 ईयर्स की लिमिट होती है, बट इस केस में 42 ईयर्स है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। हाउएवर रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर। तो रिलैक्सेशन क्या है? एससी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन इन एज प्लस 5 ईयर्स इफ PWD एप्लीकेंट बिलोंग टू SC कैटेगरी, वो उस तरीके की एज रिलैक्सेशन है। वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस 5 ईयर्स, widowed or legally divorced woman 5 years, judicially separated woman 5 years for more than 2 years, unmarried woman 5 years, ex-servicemen including short service commissioned officers and emergency commissioned officers, relaxation in age to the extent of his military service added by 3 years। तो भाई इन काफ़ी अच्छी एज मिल जाती है ना। Persons who have already worked or presently working on ad hoc contract work charged daily wages in any department, board, corporation of Haryana government including government aided institutions under Haryana government, तो उनको भी एज रिलैक्सेशन दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। एविडेंस ऑफ एज या डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है ना। फेलिसिटेशन काउंटर इन्होंने बना दिया है आपके लिए, अगर आपको फिजिकली जाना है, और टोल फ्री नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। सर्विस रूल ऑफ द पोस्ट के बारे में बताया गया है कि सर्विस रूल्स आपके किस चीज़ों से रिलेटेड है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं। Generally, the commission has a 3-stage recruitment process, that is screening test followed by subject knowledge test and interview। ठीक है, तो जनरली 3 स्टेज एग्जामिनेशन ये लेते हैं। स्क्रीनिंग लेते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। उसके बिहाफ पे वैसा ही आप मान के चलिए आपका भी एग्जाम उसी प्रकार से होगा। कोरस्पोंडेंस अगर कमीशन के साथ करनी है तो आप ऐसे कोरस्पोंडेंस कर सकते हैं। बस बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये पूरा आप डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, बहुत ज़्यादा वो हमारे काम की नहीं होती है। बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, नेशनैलिटी के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो बाकी ये सारा आप एडवर्टीजमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी मोटी मोटी जानकारी जितनी हमें होनी चाहिए वो हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट बनी, जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी MCQs आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे थ्रू कनेक्टेड थे, और पिछली बार जो HPSC की एक रिक्रूटमेंट हुई थी उनमें सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।